ठीक है, बात करिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरी माता हैं 80 साल की। ठीक है। सर अगर उन्हें किसी तहसील में या थाने में ले जाके अगर उन्हें रंडी बोला जाए तो लड़के को क्या करना चाहिए? कौन बोलता है इसे? हमारे ताऊ का लड़का। क्यों बोलता है? क्योंकि सर हमारे पिताजी 4 भाई थे, चारों भाई में ज़मीन का बंटवारा हुआ था। हम लोग सर फरीदाबाद में रहते हैं। ठीक है, आपने कहा, हमने सुना। जी। तो जमीन जो आपकी है वो आपके पास है? नहीं है। किसके पास है? वो हमारे ताऊ के लड़के ने ले लिया। तो जमीन भी उसने ले ली और गाली भी वही देता है? जी हमें थाने में ले जाके हरि शंकर वर्मा जो इंस्पेक्टर हैं उन्हों के माध्यम से सारा काम हुआ है। तो आपकी ज़मीन है, उन्होंने कैसे ले ली? सर वो ज़मीन घर की है, उसमें चारों भाई का बंटवारा, नाम किसी के नहीं है। नहीं तो चारों का बंटवारा होगा ना सर। हाँ आप जी। केस लगाइए और आप चारों का बंटवारा होगा। बाप की संपत्ति पे 4 बेटे हों या 6, जी वो बराबर बराबर बढ़ती है। गवर्नमेंट खुद, सरकार मतलब जज खुद बांट के देगा। जी मैं सर लखनऊ में जो योगी बाबा हैं उनके ऑफिस गया, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। भाई नेता नहीं करेंगे ना, इसके लिए कोर्ट कचहरी बनी है। सब काम सब नहीं कर सकते बेटा। आप केस लगाइए, अच्छा वकील पकड़िए, वो काम करा के देगा। क्योंकि जो महाराज जी जो इंस्पेक्टर हरिशंकर वर्मा जी हैं, इंस्पेक्टर कुछ ना करेगा, इंस्पेक्टर के बस का नहीं है। ये सब कोर्ट केस हैं, जज फैसला करता है इसका, इंस्पेक्टर फैसला नहीं करता। पुलिस का कोई काम नहीं है इसमें, जज काम करेगा। लेकिन महाराज जी वहाँ तक जाने नहीं मिलता है। अरे जज के पास वकील पकड़ो, वकील पहुंचा देगा केस फायर करके। ये सब कोर्ट कचहरी खूब अच्छे से वकील जानते। वकील के पास जाओ। अब आप नेताओं के पास जा रहे हो, पुलिस के पास जा रहे हो, आप गलत जगह जा रहे हो। आप वकील के पास जाओ, बढ़िया पढ़ा लिखा वकील पकड़ो। चलो ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरे परिवार में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ें चल रही है। मेरी दोनों सिस्टर की शादी हुई, उसके बाद दोनों का माइंड डिस्टर्ब हो गया। और हमारे क्यों डिस्टर्ब हो गया? मतलब डिलीवरी पीरियड में माइंड डिस्टर्ब हो गया एक का, और उसके अगले साल दूसरी का भी हो गया। और मेरी तो क्या डिस्टर्ब है, क्या होता मतलब वो अला वला कुछ है, मैं वो हूँ ये हूँ, बोलना ज़्यादा, मर गए उनके नाम लेना, मतलब तो रोज के कभी कभी? रोज़। तो अभी उनका गुजरात में ट्रीटमेंट चल रहा है 4-5 साल से गुरुजी। तो ठीक नहीं हुई? और मेरे बड़े भाई की शादी हुई, शादी के बाद वो भी मतलब दारू पीना, जुए सट्टे में लग गया। और गुरुजी मेरी भी हरकतें मतलब कुछ ऐसी हो गई। तो मेरा ये प्रश्न था कि गुरुजी ये हमारे माता पिता के कर्म या हमारे कर्मों से हो रहा है, या फिर कोई जादू या किसी ने हमारे पे कुछ जादू टोना कर दिया, इसकी वजह से हो रहा है? देखो जादू टोना के चक्कर में ना पड़ो तो ही अच्छा है। लेकिन आप उनसे बोलना कि वो सब नारायण कवच का पाठ करें। यदि आप लोग नारायण कवच का पाठ करें और आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुजी मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ मंदिर में जाके। बाकी आप लघुशंका जाते हो ना? हाँ। तो लघुशंका जाने के बाद क्या करते हो? सुसु जाने के बाद हाथ मुंह धुलते हो? हाँ धोता हूँ। कितने बार कुल्ले करते हो? एक बार। पाँव तो धुलते नहीं हो? पाँव भी धोता हूँ, उसके बाद ही जाता हूँ गुरुजी। मैं काम करने मतलब जाता पहले पाँव धुलते हो फिर लघुशंका जाते हो? नहीं हैं? पहले मैं काम करके आता हूँ, हाथ हाँ। पैर मतलब नहाता हूँ कभी कभी, और कभी हाथ पैर धो के उसके बाद मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे करता हूँ हनुमान नहीं, हम लघुशंका की बात कर रहे हैं। जब लघुशंका जाते हो हाँ। तो उसके बाद रोज कंटिन्यू पाँव धुलते हो कि कभी कभी? पाँव नहीं धोता हूँ गुरुजी। हाँ, देखो जो भूत प्रेत वाली घटनाएं जिनके साथ घटती हैं मैं उन सबके साथ बोल दूं। पहली बात तो जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, ये इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें हर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों रहती हैं। जैसे मक्खी कहाँ जाकर बैठती है? गंदगी में। इसी तरह आप लघुशंका जाते हैं, लघुशंका का नियम होता है कि लघुशंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, पाँव और हाथ धुलना चाहिए, तब जाके शुद्धि होती है। शौच करने जाओ तो स्नान पूरा नहीं तो अर्ध स्नान करो, जो कपड़े हैं उनको गीला करो, दूसरे कपड़े पहनो। जितनी शुद्धि से रहोगे, शुद्धि से रहने से आपके तरफ पॉजिटिविटी आएगी। और आप शुद्धि से नहीं रहते, अशुद्धि से रहते हो तो आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपके थॉट
नेगेटिविटी को कैप्चर करते हैं। यदि आप नेगेटिविटी को खींचेंगे, उस नेगेटिविटी का नाम ही भूत है। जैसे लोग कहते हैं भूत लग गए, ये भूत क्या है? नकारात्मकता को ही भूत कहते हैं, नेगेटिविटी को। कैसे होता है ये? जैसे आप भोजन करते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, थाली रखेंगे सामने, खाएंगे पर बहुत सारा भोजन नीचे गिरता है थाली के, मुंह से टपक जाता है चावल का दाना, रोटी का कण मुंह से टपक जाता है, थाली से नीचे गिर रहा है। जो थाली से नीचे गिरता अन्न है, उसको ग्रहण करने आपके घर के आसपास जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति तो होती है ना भाई। करंट देखा ना आपने, पृथ्वी पर भी अर्थ होता है। फेस का तार पकड़ो और नंगे पांव जमीन पे खड़े हो जाओ, करंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे से अर्थ मिल रहा है। अर्थ क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो आप इस चीज़ को स्वीकार करिए कि हर जगह से हमें एनर्जी मिल रही है। गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी होती है, अच्छी और बुरी। यदि आपने भोजन किया और थाली के नीचे जो भोजन गिरा, उस भोजन को खाने के लिए कौन आएगा? बैड एनर्जी, गलत नेगेटिविटी, उसी को समाज कहता भूत। वो खाने को ही आएगा। कुछ लोग, जैसे आपने सुना होगा तुलसीदास जी की कहानी में एक चर्चा आपने सुनी होगी कि तुलसीदास जी जब शौच करने जाते थे तो पानी में, जो लोटा में उनका पानी बच जाता था कमंडल में, वो एक बेर के पेड़ की जड़ में फेंक देते थे। फिर क्या हुआ? वहाँ एक प्रेत रहता था। प्रेत जो है वो गंदा पानी पीता। जैसे शौच करने के बाद जो पानी बचा तो वो पानी फेंक दिया गया, वो पानी पीता था प्रेत। तो प्रेत एक दिन प्रकट हो गया और ये बोले, हम प्रकट हैं, तुमने हमें तृप्त किया, प्यास बुझा के, बोलो क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा, मैं राम से मिलाओ। फिर उसी ने बताया था कि आपकी कथा में पीछे हनुमान जी आके बैठते हैं। ये पूरी तुलसीदास जी की जीवनी में है। कुल मिला करके जो नेगेटिविटी, जो प्रेत हैं, भूत हैं, डाकनी हैं, पिशाचनी, जिनको आप ये कहते हो, उन्हें मैं नकारात्मक ऊर्जा कहता हूँ। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो गंदगी चीज़ों को ग्रहण करती है। जैसे आपका जूठन भोजन, महिलाएं जैसे अशुद्ध अवस्था है, अशुद्ध अवस्था में जो भोजन बनाएंगी, उस भोजन को ग्रहण भगवान कभी नहीं करते, उसको वो नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करती है। इसलिए लोग कहते हैं कि अशुद्ध अवस्था में भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसके बहुत बड़े कारण हैं, पर अब कौन सुनना चाहता है कारण? आपको मैं सुना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप इसके मरीज हैं। आप लघु शंका जाया करो, पवित्र रहा करो। बहनों को बोलना वो भी लघु शंका शौच करने जाएं। शुद्धि, जितना आप शुद्धि को मेंटेन कर पाएंगे उतना आप पॉजिटिविटी से भर पाएंगे, और जितना आप शुद्धि मेंटेन नहीं करते, पुराने लोग कहावत कहते हैं, जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे बुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। गुरुजी, मेरा एक आपको मेरे घर की, मैंने घर की कहानी समझ ली आपकी, अब जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ लो। सुन गुरुजी, एक बात सुना बेटा, माइक ठीक करो। मेरे पिताजी उसका सेल खत्म हो गया बेटा, लगता है। ए बेटा, सेल दे ले जल्दी। आपको ऐसा करना चाहिए जैसा हमने बताया है। बहनों को आपको शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरा माइक दे दो ना। जल्दी करो, फास्ट। बोलो। गुरुजी, मेरे पिताजी पशुपालन का काम करते हैं और 3 वर्ष पहले मेरे घर पे यह घटना घटी कि मतलब मेरे घर पे टोटल 10-12 जानवर है, उसमें से 4 जानवर उनके पेट में बछड़े और चारों रात को मर गए। मतलब टोटल 5 जानवर के पेट में बछड़े थे और बड़े बड़े जानवर, पांचों एक साथ मर गए। ठीक है, तो इसका क्या कारण है गुरुजी? बता तो रहे हैं कि इसका यही कारण है कि आपके घर की ओर, आपकी ओर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि वो सबको परेशान कर रही है। आपकी भाषा में जैसे आप भूत समझ रहे हैं, आपकी भाषा में जैसे आप प्रेत समझ रहे हैं, ये सारी बैड एनर्जी होती हैं, जिसे आप नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी को लाइए। इसलिए कहते हैं कि सत्संग करिए, अच्छा माहौल रखिए घर का। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी होती है, हर जगह से एक एनर्जी निकलती है,
चाहे अच्छी निकले चाहे बुरी निकले। गुरुजी जय श्री सीताराम, जय श्री अयोध्या धाम। जय हो। हम रहने वाले बिहार के हैं। हमारी पूरी बिहार की ओर से आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरे बिहार वासी को दे दीजिए आप भी शुभकामनाएं। सबको, बिहार वासियों को नहीं, संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि मैं दीपावली के शुभ अवसर पर मैं श्री धाम अयोध्या जी में था। वाह। रामलला के आगमन के बाद ये फर्स्ट दिवाली थी जहाँ की 25 लाख से अधिक दिए जले। ठीक है। हाँ, तो ऐसे शुभ अवसर पर राम जी हमको बुलाएं। सवाल क्या है, प्रश्न क्या है? नहीं, प्रश्न तो कुछ नहीं गुरुजी। अच्छा। और मैं वहाँ से अयोध्या जी से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पे। प्रश्न नहीं है तो अभी आपसे बात कर लेंगे अंदर। आपके लिए अयोध्या जी से प्रसादी लाएंगे गुरुजी। ये देना, प्रसाद पाएंगे। इनको बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। पिछले बताएं। 5 दिन से यहाँ पे हूँ। हम लोग हैं यहाँ पे। गुरुजी हम लोग निधि वन घूमने गए थे। हाँ। तो वहाँ मतलब अंदर जाने नहीं देते, मतलब शाम के टाइम। तो मैंने पूछा किसी से, तो बोलते हैं कि यहाँ पे रासलीला होता है, कृष्ण जी आते हैं, और जो भी जाता है उसका डेथ हो जाता है, या फिर अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है। तो सुन के भी थोड़ा मतलब मन में प्रश्न उठा, जिज्ञासा उठा कि जब भगवान है तो कैसे मतलब उनके भक्त को ऐसा करते हैं, कितना सच्चाई है। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ वृंदावन। देखो ऐसा है जी गुरुजी। भगवान निधि वन जी में आते हैं और आज भी रास रचाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। आज भी आएंगे? हाँ, इसलिए वहाँ खाली कर दिया जाता है और वहाँ बंदर भी छोड़ के चले जाते हैं। जी जी। जबकि बंदरों को तो कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन वो भी इस बात को समझ गए हैं। जी। अब आप कह रहे हैं कि भगवान हैं तो ऐसा क्यों? देखो ऐसा है कि भगवान में करोड़ों सूर्य जो है ना, सूर्य, क्या आप सूर्य से नजरें मिला सकते हैं? क्या सूर्य को आप 1 मिनट तक देख सकते हैं? नहीं। क्या होगा? आँख में दर्द होगा। मतलब दर्द नहीं, 1 मिनट तक कोई देखे तो अंधा ही हो जाए। हाँ, है ना। जिस एक सूर्य को देखने से आप अंधे हो सकते हैं, तो भगवान कृष्ण में तो करोड़ों सूर्य का तेज है, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। उन्हें कैसे देखा जा सकता है? इन आँखों से। हाँ, अर्जुन ने भी भगवान का विराट रूप जब देखा तो भगवान ने ही दिव्य चक्षु दिए कि तुम इन आँखों से देखो। तो आप और हमारी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं रहने दिया जाता। वो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। जैसे आपका बेडरूम है। जी जी। आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, तो जब आपका विवाह होगा, जिस बेडरूम में आप और आपकी पत्नी होंगी, क्या आप वहाँ तीसरे को एंट्री देंगे? नहीं देंगे। फिर तो एक मर्यादा है ना कि कहाँ तक कौन जाएगा और कहाँ तक कौन नहीं जाएगा। तो भगवान की वो क्रीड़ा स्थली है, वो भक्त और भगवान का वहाँ मिलन होता है। रास मतलब क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। वहाँ तो वही जाएगा जो उसका अधिकारी होगा। यदि हम और आप जाएंगे भी तो उस तेज को देख करके उसको फिर भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे, और लीला में सम्मिलित कर लेंगे तो शरीर छूट जाएगा, लोग कहेंगे मर गया। वो मरता नहीं है, वो ईश्वर की उस लीला में सम्मिलित हो जाता है। तो शरीर आप, इसलिए आपका शरीर ना छूटे। मैं रासलीला का अर्थ नहीं समझ रहा था। हाँ, वो मिलन है। मतलब मैं रासलीला मतलब नृत्य गान होगा ये सोच रहा था। रासलीला मतलब नृत्य गान होगा ये सोच रहा था। रास मतलब होता है मिलन। जी जी। रसो वैसा। जी। भगवान कृष्ण का नाम है रस, जहाँ सब प्रकार के रस हों, जहाँ मिलन हो भक्त का भगवान से। ठीक है, धन्यवाद। जल्दी करना भैया, भगवान का ही करना है। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। 6 महीने से आपका यूट्यूब पे देख रहे थे। वो कोई फॉरेन कंट्री से आपके आती है, कोई हमारे रिश्तेदार, उन्होंने मेरे को बोला कि आप सुनो सत्संग। तो जैसे मैंने सत्संग सुनी ना, बच्चियों को बोली मेरे को लेके चलो, तो बोलते नहीं हम वृंदावन नहीं चलेंगे। 6 महीने से मेरे को बोली ऐसा करना, मेरी राख लेके जाना। तो ये बच्चियाँ भी लेके आइए, इनको भी आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपके लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ। बोलिए। चल अब उस पार सखी
गोविंद की नगरी, गोविंद की नगरी, चल पिया के द्वार चले, गोविंद की नगरी, गोविंद की नगरी, वाह सुंदर। गोविंद की नगरी। गुरुजी मेरे बच्चे को दीपक कल्याणी को आशीर्वाद दीजिए, और जो ईश्वर दीदी ने मेरे को भेजा है उसको भी राधे राधे बोलिए। सबको राधे मेरे राधे। पूरे परिवार की कृपा रहे, बाकी जो भी है हम लोग कर देंगे। खुश रहिए। कल जाने वाले हैं, कल ट्रेन है हमारी। अच्छा, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी अभी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर मैक्सिमम देखा जाता है जो भ्रामक वीडियो आते हैं, और अभी बच्चे लोग उस वीडियो को ही सही मानते हैं, जबकि बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं उसको गलत मानते हैं। तो इससे उनको कैसे बचाया जा सकता है? बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखा जाए, रील से दूर ही रखा जाए, यही एक उपाय है। क्योंकि रील एक ऐसी बीमारी है जी कि जिसे लग गई वो अपना समय मोबाइल पे ही बिताएगा। जी जी और व्हाट्सएप का, रील का ज्ञान दमदार नहीं है। जी जी आप 10 रील देखेंगे और जैसे ही मोबाइल रखा जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए आपने क्या क्या देखा, क्या क्या याद है? आपको कुछ भी याद नहीं होता। 1 मिनट बाद भी आप कुछ नहीं बता सकते कि आपने क्या देखा, उसमें से क्या आपने सीखा, कुछ ही, क्योंकि 10 चीज़ें देखी, अब 10 में कुछ याद नहीं है। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाया जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, सत्संग कराया जाए। रील के चक्कर में ना रियल की तरफ भागो, रील की तरफ नहीं। जी जी ठीक है गुरुजी। और किसका प्रश्न है? पीछे ले जाना बेटा, वहाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण भगवान माता कुंती को अपनी बुआ कहते थे, तो उनके ही बेटे से अपनी बहन की शादी क्यों करवा दी? क्योंकि कुंती बुआ जो थी ना, बचपन में उनके पिता ने, कुंती जी के पिता ने कुंती को दान कर दिया था। कुंती भोज नाम के राजा ने कुंती को गोद ले लिया था। तो जिसने गोद ले लिया, तब कुंती का गोत्र और नाम दोनों बदल गए। कुंती माँ का पुराना नाम है प्रथा, इसलिए भगवान कृष्ण कुंती के पुत्र को कहते हैं पार्थ। तो प्रथा इनका नाम था। बाद में इनका कुंती भोज नाम के राजा के पास रहने से नाम पड़ा कुंती। और जब दूसरे राजा ने ले लिया, दूसरे ने अपनी बेटी बचपन में ही बना ली, बचपन में ही लालन पालन करके बड़ा किया, तो वो उनके नाम उनके गोत्र से जानी गई, तो उनका नाम गोत्र सब बदल गया। तो वो दूसरे, उनके पिता माता दूसरे कहलाए गए। राधे इसलिए राधे। वहाँ ले जाना माइक, खड़े हो जाओ। वो पीछे लाल बहन, हाँ इनको दे दो, इनको दे दो, फिर उनके बाद वहाँ ले जाना। सब बैठे रहना, खड़े ना होना। गुरु जी को जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी आज बहुत अचानक एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपकी शरण में दर्शन भी मिला, और आपका कुछ नहीं बोलने का मेरे शब्दों में है। और गुरुजी मैं ये कहना चाह रही थी कि जब मैं जाप करती हूँ या करूँ आगे, तो काउंटर से मान्य होगा क्या प्रभु की शरण में? भगवान का नाम तो जैसे निकले भाव को भाव से सब मान्य है। मैंने एक बार जैसे सुना तो कह दिया कि जो माला से फल प्राप्त होता है वो काउंटर से उतना नहीं लगता, तो मन विचलित। नहीं, देखो ना माला ना काउंटर कुछ भी ना लो, आप चलते फिरते अंदर, जैसे आपका दिल धड़कता है ना जी, तो दिल धड़कता है तो वो माला गिनता है क्या? बस वो धड़कता जाता है। गुरुजी सच बताऊं, उसी तरह कल तक रील पर मैं आपको देख रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे आज रियल बात करोगे। हाँ, तो आपको दिल जैसे धड़कता है, उसी तरह भगवान का नाम आपके भीतर चलता रहे दिल की तरह। जय जय श्री। धड़कते हुए दिल की तरह नाम भी भगवान का चलता रहे। माला लेके जपो ना जपो कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर चलना चाहिए।
धन्यवाद गुरुजी। जय जय श्री राधे। कोटि कोटि नमन प्रभु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। सब बैठ जाओ। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी बोलो बोलो। गुरुजी जब से आप गुरुजी जय 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 हो ठाकुर जी। गुरुजी जब से आपसे जुड़ा हूँ ये जीवन बहुत सुंदर। हाँ उधर बात कर रहे हैं गुरुजी। जी गुरुजी जब से आपसे जुड़ा हूँ और आपकी वाणी सुन के आपकी माना जब से गुरुजी ये संसार से मुक्त हो चुका हूँ बिल्कुल। वाह, अच्छा है। गुरुजी जब से आपने वो पवित्रता के बारे में बताया, सोच लघु शंका के बारे में, और नाम जब से किया, हाँ तो ऐसा लगता है गुरुजी संसार में कोई भूत प्रेत है ही नहीं हमारे लिए। खुश रहिए। बैठो, अभी बात करेंगे। बैठो। ठीक जी। गुरुजी हमारे में परंपरा जो वो बकरे का चल अच्छा रहा है, गाँव आपके में। अंदर बदलाव हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी वो बकरे का जो परंपरा चल रहा है हमारे गांव में, कौन सा? वो जो बकरे का बलि देता है मंदिरों में। आप लोग तो नहीं देते ना? हम तो एकदम बस तो आप नहीं देते, बस बाकी लोगों का भगवान जाने और वो जाने। गुरुजी से हम 3-4 भाई हैं और जो साथ में पड़ता है जी। तो उसमें अगर हम पैसा देते हैं भाग, तो उसमें तो पाप का भागीदार हम भी बन जाते हैं। नहीं, आप क्यों देना है? बकरे वगैरह काटने का चंदा क्यों देना है? गुरुजी एक ऐसा प्रश्न है कि कुछ हमारे अंदर कमी